स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुरुवंशी प्रतापी राजा दुष्यंत एक बार शिकार पर वन की तरफ गए। मृग का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपने सहयोगियों से बिछड़ गए और प्यास से विचलित होकर एक आश्रम में पहुंचे और जल के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री से अनुरोध किया। ये आश्रम कनव ऋषि का था और जिस स्त्री से राजा दुष्यंत ने जल के लिए आग्रह किया था उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की संतान थी, जिसे मेनका कनव ऋषि के आश्रम में छोड़कर चली गई थी। कनव ऋषि ने शकुंतला का अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। जब राजा दुष्यंत कनव ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, उस समय कनव ऋषि किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए हुए थे। राजा दुष्यंत द्वारा जल के लिए आग्रह करने पर शकुंतला ने उन्हें जल प्रदान किया और आश्रम के नियमों के अनुसार उन्हें उचित भोजन दिया और उनके विश्राम करने की व्यवस्था की। शकुंतला के इस सत्कार और उसके सौंदर्य से मोहित होकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह का अनुरोध किया। शकुंतला को भी राजा दुष्यंत का अनुरोध पसंद आया और आश्रम में ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि कनव ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, तो शकुंतला राजा दुष्यंत के साथ उनके गृहनगर नहीं जा सकती थी। राजा दुष्यंत अपने गृहनगर वापस चले जाते हैं और कनव ऋषि के आने के बाद शकुंतला को उनके नगर आने को बोलते हैं। वह अपनी राजमोहर लगी हुई अंगूठी शकुंतला को प्रदान कर वहां से प्रस्थान करते हैं। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला हर क्षण दुष्यंत की कल्पना में खोई रहती थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं रहती, बल्कि वो दुष्यंत के प्रेम में अपना सुध-बुध खोकर अपनी कल्पना लोक में खोई रहती है। इसी बीच दुर्वासा ऋषि का आश्रम में आगमन होता है और वो शकुंतला को जल प्रदान करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुष्यंत के ख्यालों में होने की वजह से वो दुर्वासा ऋषि की बातों पर ध्यान नहीं देती, जिसे देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में वो खोई है वो उसे भूल जाएगा। इसके पश्चात शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दुर्वासा ऋषि से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है, जिस पर दुर्वासा ऋषि शांत होकर बोलते हैं वो अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन जब वो दुष्यंत को उसकी दी हुई अंगूठी उसे दिखाएगी तो उसे पुनः सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद कनव ऋषि जब आश्रम में वापस आते हैं तो उन्हें सारी बातों का पता चलता है तथा शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार भी प्राप्त होता है। इस पर कनव ऋषि अपने शिष्य के साथ शकुंतला को दुष्यंत के गृहनगर भेजते हैं। रास्ते में शकुंतला एक सरोवर में जल भरने जाती है और दुष्यंत की दी हुई अंगूठी जल में प्रवाहित हो जाती है और जिसे एक मछली ग्रहण कर लेती है। इसके बाद जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है तो दुष्यंत श्राप के कारण उसे पहचानने से इनकार कर देता है और शकुंतला को दरबार से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद शकुंतला दुखी होकर कनव ऋषि के आश्रम में ना जाकर दुष्यंत के राज्य में एक कबीलाई समुदाय के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम भरत होता है
और इसी बालक के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। काल क्रम में एक दिन एक मछुआरे को वो मछली मिली जिसने दुष्यंत की दी हुई अंगूठी ग्रहण कर ली थी। जब मछुआरे को अंगूठी पर राजा दुष्यंत की लगी हुई मोहर दिखाई दी तो भयवश वो उसे लेकर राजा दुष्यंत को देने के लिए उनके राज दरबार में आया। वह अंगूठी पाकर राजा दुष्यंत को सब कुछ पुनः याद आ गया और दुष्यंत शकुंतला को मिलने के लिए विचलित हो गया और उनकी तलाश कर शकुंतला और अपने पुत्र भरत के साथ वापस आकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के प्रति इतना भी मोह नहीं रखना चाहिए जिससे कि हम अपने कर्तव्यों और वास्तविक जीवन से विचलित हो जाएं। अगर शकुंतला दुष्यंत के मुंह में वास्तविकता से कल्पना लोक में ना होती और दुर्वासा ऋषि के आगमन पर उनका सत्कार करती तो उसे श्राप नहीं मिलता और इतना वियोग भरा जीवन नहीं जीना पड़ता। दूसरा, जिस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम, सेवा और सत्कार को देखकर अपने पद गरिमा ना देखते हुए शकुंतला को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार हर किसी को अपने पद, गरिमा इत्यादि का घमंड ना करते हुए अच्छे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। शकुंतला के अज्ञानतावश किए गए दुर्व्यवहार के कारण दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देते हैं, लेकिन इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे तो अपने क्रोध को भुलाकर शांत भाव से उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध को शांत कर शकुंतला को दिए श्राप को खंडित करने का उपाय किया। धन्यवाद। एक गांव में घोंचूराम मोचूराम नाम के दो मित्र रहते थे। घोंचूराम बहुत उस्ताद था, किंतु मोचूराम भी उससे कुछ कम नहीं था। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वे हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वे गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोंचूराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर की ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचूराम गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वे तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। सुबह होने तक वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। घोंचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचूराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम ही ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात कब निकल गई। अब घोंचूराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर
उसके पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी। घोंचूराम उसके पीछे दौड़ता हुआ हाफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और धुतकार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी के किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटती हुई उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर घोंचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचूराम ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाय क्या, सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुँची। वहाँ हरे घास का मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह क्या बात है। मोचूराम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। घोंचूराम चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूंगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोंचूराम बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा। सोचता रहा, गाय सीधा नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी। वहां जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती ही जा रही थी, लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई। मोचूराम भी उसके पीछे भाग रहा था और सोच रहा था, अब मैदान आया तब मैदान आया। लेकिन मैदान का कहीं पता न था। न बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचूराम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचूराम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु घोंचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद घोंचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। बदन थक कर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले।